अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात को स्कूलों में नो एंट्री, हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म पर हुआ अमल, खातून टीचर से भी हिजाब उतारने के शर्मनाक वाक़े आए पेश। हिंदुस्तान मुसलमानों और अक़लियतों पर जत्थों की शक्ल में तशद्दुद करने वाला बन चुका है मुल्क, मारूफ मुसन्निफा अरुंधति रॉय का बयान। भारत ने चीन से फिर लिया बदला, 54 चीनी ऐप्स पर लगाई पाबंदी। साइंस में तरक्की के लिए अफगान हुकूमत ने बढ़ाया कदम, मुल्क छोड़ने वाले प्रोफेसर्स को वापस बुलाया। और अरब ममालिक की हमियत हुई ख़त्म, बहरीन की फ़ौज में इस्राएली अफसर को किया गया तैनात। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक़ केस की आज फिर से समाअत होगी, लेकिन पीर को कई स्कूल्स और कॉलेजेस मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट के 10 फरवरी को दिए गए अबूरी हुक्मनामे पर अमल करते हुए तालिबात और टीचरों को अमला इदारे में नो एंट्री के तहत वापस भेज दिया। ज़िला मांड्या, जहाँ मुस्कान खान ने ज़ाफ़रानी शॉल पहने शरपसंद अनासिर के मुकाबले ज़बरदस्त मज़ाहमत का मुज़ाहरा किया था, वहाँ चंद तालीमी इदारों में तालिबात और टीचरों को स्कार्फ़ और हिजाब के साथ दाखिले से रोक दिया गया। एक जगह स्कूल के बाहर वालिदैन और असातिज़ा में बहस तकरार भी हुई। इसके बावजूद तालिबात और असातिज़ा को हिजाब निकाल कर स्कूल में जाना पड़ा। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में हिजाब से मुताल्लिक़ केस की समाअत भी हुई। तालिबात के वकील ने कहा कि अमन व अमान का बहाना बनाकर कोई भी स्कूल या कॉलेज इंतज़ाम या तालिबात को हिजाब लगाने से नहीं रोक सकता। स्कार्फ और हिजाब लगाने वाली मुस्लिम लड़कियां, ख़वातीन और टीचर्स किसी के लिए भी ख़तरा नहीं है। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस ज़ैबुन्निसा मुहियुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच को दलाइल पेश किए कि मजहबी आज़ादी सिर्फ उसी वक्त रोकी जा सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा होता है। हिंदुस्तानी दस्तूर के आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम शहरियों को यकसा मजहबी आज़ादी हासिल है। वकील ने अदालत से अपील की कि तालिबात को हिजाब के साथ क्लासों में शिरकत की इजाज़त दी जाए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि पहले ये तयन कर लिया जाए कि आया इस्लाम में हिजाब लाजमी है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत को मंगल तक मुलतवी कर दिया था। हिंदुस्तान मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर जत्थों की शक्ल में तशद्दुद करने वाला मुल्क बन चुका है और हिंदू कौम परस्ती हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इस तरह का कहना है नामवर मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय का। सहाफ़ी करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में अरुंधति रॉय का कहना है कि हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल यूगोस्लाविया और रूस की तरह इंतहाई मायूस कुन है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे, आज़ादी वही है जो कश्मीर को हासिल होनी चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय का कहना है कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जत्थों की शक्ल में तशद्दुद करने वाली कौम बन चुकी है। इंतहा पसंद जत्थे दिन दिहाड़े मुसलमानों और दलितों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करके वीडियोज़ दीदा दिलेरी से यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क टुकड़े टुकड़े हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान में लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी के फाशिज़म की मज़ाहमत करेंगे। बाज़ कायदीन ने अरुंधति रॉय के बयान का खैर मकदम भी किया। लद्दाख, सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश में चीन की जारहियत का बदला लेते हुए भारत ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र चीन की 54 मज़ीद ऐप्स पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक की वजारत ने पीर के रोज़ चीन की मज़ीद 54 ऐप्स पर पाबंदी का फ़ैसला करते हुए कहा कि यह कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। इस तरह चीन के साथ सरहदी कशीदगी के आगाज़ से भारत अब तक तकरीबन 300 चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद कर चुका है। वजारत के मुताबिक पाबंदी आयद किए गए ये 54 ऐप्स सारिफिन का हसास डेटा जमा करती हैं और रियल टाइम डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे दुश्मन मुल्क में वाक़ सर्वर्स में मुंतकिल किया जाता रहा है। हुकूमत के बयान में मज़ीद कहा गया है कि कुछ ऐप्स कैमरा या माइक के ज़रिए जासूसी और निगरानी की सरगर्मियाँ भी अंजाम दे सकती है। ये फ़ाइन लोकेशन GPS तक रसाई हासिल कर सकती हैं, जिससे मुल्क की खुद मुख्तारी और सालिमियत को नुकसान पहुँच सकता है। जिन ऐप्स पर पाबंदी का ताज़ा फ़ैसला लिया गया है उसमें अली बाबा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा और सेल्फी कैमरा समेत गैरिना फ्री फायर, वीवा वीडियो एडिटर, एपलॉक और डुअल स्पेस समेत दर्जनों मकबूल व मारूफ ऐप्स शामिल हैं। इससे पहले जून में भारत ने 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई थी, जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत ही मकबूल टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसी ऐप्स भी शामिल थी। अपोजिशन समेत अवाम ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की है कि एक तरफ चीन भारत की ज़मीन को तंग कर रहा है और वज़ीर आज़म बजाय चीन से बदला लेने के सिर्फ एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा रहे हैं। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों पर मुनाफे की लालच का इल्ज़ाम आयद किया है।
ایمسٹی کے مطابق غریب ملکوں میں ویکسینیشن کی شرح صرف 4% ہے۔ اس تنظیم نے کہا ہے کہ دواساز کمپنیوں نے ان لوگوں کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے جنہیں ویکسین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی عوام کی بھلائی نہیں، منافع مقصود ہے۔ ایمسٹی کے مطابق گزشتہ برس ویکسینیشن کی 10 بلین خوراکیں تیار کی گئی تھیں، جو اس عالم ادارے کے ٹارگٹ یعنی دنیا کی 40% آبادی کے لیے ویکسین کی یہ کافی تعداد تھی۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ان پروفیسر سے جو گزشتہ اگست طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ملک چھوڑ گئے تھے، انہیں افغانستان واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں طالبان نے ملک کی تعمیر نو اور سائنسی ترقی میں تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت ترقی کی ذمہ دار ہے اور موجودہ صورتحال میں خوشحالی کی عدم موجودگی کا سبب تعلیمی نظام کا نامکمل ہونا ہے، اور اسی مناسبت سے وزارت اعلیٰ تعلیم تمام پروفیسرز کو دعوت دیتی ہے کہ جو ملک چھوڑ گئے ہیں وہ واپس آ جائے۔ بیان میں مدعو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وطن چھوڑنے والے پروفیسرز واپس آئیں اور اپنا مقدس پیشہ جاری رکھیں اور ملک کی سائنسی ترقی میں اپنا حصہ لگائیں۔ بحرین میں اسرائیلی بحریہ کے اعلیٰ افسر کو بحری فوج میں تعینات کیا گیا ہے، جس کی تصدیق بحرین نے کی ہے۔ سرکاری خبر کے مطابق یہ تعیناتی خطے میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقین بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عرب ممالک کی تاریخ میں پہلی بار کسی اسرائیلی افسر کو تعینات کیا گیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی افسر کی تعیناتی خطے میں محفوظ اور آزادانہ جہاز رانی کے لیے 34 سے زائد ممالک کے اتحاد کے ایجنڈے کے تحت کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ایجنڈے کا مقصد خلیجی ممالک کے سمندری حدود اور عالمی تجارتی جہازوں کی حفاظت سمیت ان پر قزاقوں اور دہشت گردوں کے حملوں سے بچانا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ چند روز قبل اسرائیلی وزیر دفاع کی آمد پر طے پانے والے معاہدوں میں یہ تعیناتی بھی شامل تھی۔ ادھر سوڈان میں عبوری حکومت کے سربراہ فوجی کمانڈر جنرل عبدالفتاح البرہان نے اسرائیل سے تعلقات برقرار رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عبدالفتاح نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے نتیجے میں سوڈان میں انہیں جنگجوؤں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مدد ملی تھی، اور اسی لیے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اسلامی پس منظر سے اہم بین الاقوامی خبریں۔ اگر آپ کو خبریں پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اسے شیئر کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔